कुर्मी तो मूल रूप से आदिवासी है। जैसे बोलता है ना कि हम इस राज्य के मूल निवासी हैं, हमारी खतियान है, तो कुर्मी लोगों का भी खतियान है, जिसको कुछ समझ में नहीं है। आज वैसे वैसे लोग इतिहासकार बनने जा रहे हैं। निशा भगत ने ईसाइयों को लेकर बोला था, तब तो उसका समर्थन किया, लेकिन जैसी कुर्मी की बात आई तो आपने पार्टी से निकाल दिया। मैं तो इन लोगों का नाम भी नहीं लेना चाहता हूँ, नाम लेने से भी अपशगुन हो जाएगा। अरे तुमने तो कभी झारखंड अलग राज्य का लड़ाई 1965 के बाद लड़ा ही नहीं। जो लोग आपके समाज के आंदोलन कर रहे हैं सिर्फ आंदोलन तक सीमित हैं या लगता है कि इतनी गंभीरता से उस मामले को उठा रहे हैं? देखिए, हमारा समाज उतना पढ़ा लिखा समाज नहीं है। आज भी IAS IPS एक भी नहीं बना है। लोग बोलता है ना कि कुर्मी समाज बहुत पढ़ा लिखा है, हम लोग से संपन्न है, ये है वो है। समाज मेरा तो बहुत पिछड़ा समाज, बहुत पिछड़ा समाज है। ये सिर्फ खेती पर ही वो निर्भर करता है। जो न्याय होना चाहिए था झारखंड बनने के बाद, वो हक या हिस्सा कुर्मी समाज को नहीं मिला। सबसे बलिदानियों का लिस्ट आप उठा के देख लीजिए। हम लोग ने क्रिश्चियन धर्म भी नहीं माना, तो हमारी जो आदिवासियत है बहुत कठोर है। हम भी जाहिरा पूजा करते हैं, हम भी प्राकृतिक पूजक हैं। कुर्मी अगर कर सकता है तो आदिवासी भी रेल रोकेगा। ये तो जजमेंट करने वाले लोग नहीं है ना कि झारखंड के जो भी छोटानागपुर पठार के जो भी कुर्मी हैं, इनका इतिहास 65,000 साल का है। ये तो कोई कुर्मी नहीं बोल रहा है ना कि शैलेंद्र महतो तो फर्जी इतिहास गढ़ रहे हैं और वहाँ कहाँ से ढूंढ कर लाते हैं। और तो वो लोग साबित करें, मेरा फर्जी इतिहास है तो साबित करे। तो नमस्कार, सुशील संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। और झारखंड में कहते हैं ना कि मुद्दा काफ़ी संवेदनशील होता है और एक मुद्दा खत्म नहीं होता तब तक दूसरे मुद्दे पर आप देखेंगे कि तरह तरह के बयान सड़क से लेकर और मीडिया तक में गूंजने लगता है। अभी पेशा को लेकर आपने देखा होगा कि लगातार हम संवाद कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। अब जो है फिर से कुर्मी समाज ने एक बार झारखंड में आंदोलन की शुरुआत किया है ST की दर्जा को लेकर। पिछले दिनों आपने जंतर मंतर पर देखा होगा कि इन्होंने केंद्र सरकार से अपनी मांग को लेकर वहां पर प्रदर्शन किया, प्रोटेस्ट किया और इसके बाद उसकी गूंज केंद्र सरकार के पास जितनी नहीं पहुंची, उससे ज़्यादा झारखंड में पहुंच गई। झारखंड में फिर से सियासत तेज हो गई है और उसके विरोध में भी फिर से बातचीत शुरू हो गया है। निशा भगत को आपने देखा होगा, अजय तिर्की को देखा होगा। कई लोग जो है कि भाई अगर कुर्मी रेल रोको आंदोलन शुरू करेगा तो हम भी सड़कों पर उतरेंगे, संघर्ष करेंगे। बयानबाजी दोनों तरफ से हो रहा है। एक तरफ आपने देखा होगा कि इसको लेकर केंद्र सरकार को कई ज्ञापन सौंपे गए हैं। इन तमाम सी विषय पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस मामले को लेकर काफ़ी लंबे समय से कुर्मी समाज की इस मांग को लेकर लड़ रहे हैं पूर्व सांसद, झारखंड आंदोलनकारी शैलेंद्र महतो हैं। फिर से एक बार आंदोलन कुर्मी समाज का तेज हुआ है और उतना ही बगावत, उतना विरोध के स्वर तेज हो गए। इस तरह के जो बयान या आप देख रहे हैं, ये क्या सियासत सिर्फ है या षड्यंत्र है या इसके पीछे सचमुच में कुछ हिस्सा हासिल होने वाला? किस तरीके से आप पूरे इस समीकरण को देखते हैं, कुर्मी समाज की मांग को और विरोध को? देखिए, कुर्मी तो मूल रूप से आदिवासी है। जैसे बोलता है ना कि हम इस राज्य के मूल निवासी हैं, हमारी खतियान है, तो कुर्मी लोगों का भी खतियान है। खतियान कहने का मतलब कि हमारा जितना भी अंग्रेजों ने जो भी गेजेटियर्स लिखा है, चाहे हजारीबाग गेजेटियर्स हो, रांची गेजेटियर्स हो, मानभूम गेजेटियर्स हो, चाहे 1913 का है, 1931 का है और पटना हाईकोर्ट के 3 जजमेंट है। तो ये कई चीज़ें ऐसी है जो ये सिद्ध करता है कि झारखंड यानी छोटानागपुर पठार के जो कुर्मी हैं वो आदिवासी हैं। और आजकल कौन क्या बोलता है नहीं बोलता है, जिसको कुछ समझ में नहीं है, आज वैसे वैसे लोग इतिहासकार बनने जा रहे हैं। अब वो लोग सिद्ध करता है कि मतलब किसी भी चैनल में कुछ भी बोलना कि लोग अंग्रेजों ने लेकर आया, अफीम का खेती करने लाया। अरे ये तो बेवकूफ़े है ना। ये जो मानभूम है, मानभूम बहुत बड़ा राज था। मानभूम का जो राजा था कुर्मी राजा था। और डाल्टन ने एक किताब लिखा है, वो किताब का नाम है, किताब है आपका। कुर्मी राजा का नाम क्या था जो मानभूम में? राजा का तो नाम मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये जो किताब है आपका, ये एडवर्ड ट्यूट डाल्टन का लिखा हुआ है।
इन्होंने बहुत स्पष्ट लिखा है कि ये आपका मानभूम राजा 52 पीढ़ी से राज करता है और ये मानभूम यहाँ जमशेदपुर से लेके पुरुलिया धनबाद होते हुए पंचायत डैम तक, और वो कुर्मी समाज से आता था। और वो कुर्मी समाज से आता था। उन्होंने इस किताब में पेज नंबर 318 में इस बात को उन्होंने लिखा है, ओरिजिन ऑफ द फैमिली ऑफ द राजा ऑफ पंचायत। यहाँ बहुत पहले भी शायद इस बात का कोई झगड़ा झंझट हुआ होगा, तो उसमें उन्होंने लिखा है। तो ये कुर्मीज ऑफ छोटानागपुर, यहाँ से शुरुआत होता है ये यहाँ तक, और यहाँ लिखता है कि ओरिजिन ऑफ द फैमिली ऑफ द राजा ऑफ पंचायत, द कुर्मीज सेटल्ड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ मानभूम टोल्ड मी they had been there for 52 generations। अब ये राजा 52 जनरेशन से पहले यहाँ पर वो राज कर रहा है मानभूम में। हाँ, पंचायत, वही मानभूम राजा को ही पंचायत राजा बोला जाता है ना। दी पंचायत बोला जाता है, वो पंचायत अंग्रेज लोग पंचायत लिखा है ना। राजा क्लेम्स जस्ट सो मैनी डिसेंट फ्रॉम द डिजर्टेड चाइल्ड that is said to have founded his race। The babe was discovered in the woods by the Kurmis, drawing its nourishment from a cow। This they took and brought up, and afterwards adopted as their raja। As the family cannot trace back its origin rationally out of the district, and there is no particular reason for supposing them to be Bhumij or Munda, I think that they are more likely to be a Kurmi extraction। तो बोल रहा है कि कुर्मी था। और क्या चीज़ का ये बोल रहा है। ये बिहार एंड उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट गजेटियर हजारीबाग, ये अंग्रेज़ों का भी है। ई लिस्टर, ये 1917 का, ये 1917 का है ना, पेज नंबर 84। अब इसमें बहुत से कास्ट एंड ट्राइब्स, ये इन द सेंसस ऑफ 1911 देयर आर सेपरेटली इनुमरेटेड 16 caste of Mohammedans and 86 caste of tribes of Hindus and Aboriginals। इसमें बहुत सा जातियों लोग हैं, तेली, ग्वाला, कोयरी, ब्राह्मण, कहार, ये राजपूत, हरिजन, दुसाद। लेकिन इसमें क्या लिखता है, एंड 5 एब्रोजिनल कास्ट कौन कौन है। संथाल है, भूया है, कुर्मीज है, घटवार से एंड भोक्ता। स्पष्ट है ना इसमें। तो ये सब तो हमको क्या प्रमाणित करना है। प्रमाणित बार बार एक बात को हम लोग कितना बोलेंगे। कुर्मी यहाँ का एब्रोजिनल है, और अंग्रेज यहाँ तो अभी हाल में आया हो, जिसको कोई ज्ञान नहीं है। मैं तो किसी का नाम नहीं लूँगा। अब इन लोग अपना बोलते चला जा रहा है। बोलने का कोई ना पूरब है, ना पश्चिम है, ना उत्तर है, ना दक्षिण है, कोई मतलब नहीं है, बस बयान देना है। मैं अगर वर्तमान परिस्थिति की अगर बात करूं, हालांकि ये बात सारे पुराने हो गए, वर्तमान परिस्थिति में जब ये आंदोलन फिर से दोनों तरफ से है, जो कुर्मी समाज के तरफ जो लोग आंदोलन कर रहे हैं इस मामले को लेकर वो कितना गंभीरता से उठा रहे हैं, या सिर्फ आंदोलन करने तक ही सीमित है कि भैया रेल रोको आंदोलन शुरू कर देना है, जनता मंच पर धरना प्रदर्शन कर देना है, सोशल मीडिया में आकर बयान दे देना है। क्या जितनी गंभीरता से शैलेंद्र महतो स्टडी करने में, उसको तर्क को लाने में, उस डॉक्यूमेंटेशन को जुटाने में लगे हैं, क्या आपके समाज के लोग, आपको दिखता है कि वो गंभीरता से या सिर्फ आंदोलन करने तक ही सीमित दिख रहा है? उसके बाद एक रांची डिस्ट्रिक्ट गजेटियर में भी 1917 में उसका भी वो दिया हुआ है, द कुर्मीज include not only the Hindu cultivating caste but also the aboriginal tribe of Kurmi Mahatojs, है ना।
whose residence is chiefly in the Manbhum district and also in Silli Thana on the eastern border of the Ranchi district. तो हमारा तो हर चीज़ में प्रमाणित है, और उसके बाद बोलेगा कि लोग ट्राइब नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन मेरा सवाल जो मैंने कहा कि जितनी गंभीरता से इन चीज़ों को रिसर्च करने, जुटाने, तर्क को रखने के लिए आप लगे हुए हैं, क्या जो लोग आपके समाज के आंदोलन कर रहे हैं सिर्फ आंदोलन तक सीमित हैं, या लगता है कि इतनी गंभीरता से उस मामले को उठा रहे हैं? देखिए, हमारा समाज उतना पढ़ा लिखा समाज नहीं है। आज भी IAS IPS एक भी नहीं बना है। लोग बोलता है ना कि कुर्मी समाज बहुत पढ़ा लिखा है, हम लोग से संपन्न है, ये है वो है, लेकिन आपके चैनल में मैं स्पष्ट ढंग से बोलना चाहता हूँ कि आज़ादी के बाद एक हमारा चकुलिया का ठाकुर दास महतो, वो प्रमोटेड IAS था, लेकिन उसके बाद अभी तक तो मैं एक भी IAS बनते हुए आज़ादी के कितना अभी 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, और इस स्वतंत्रता दिवस में मुझे नहीं लगता है कि मेरे हो सकता है कहीं हो, नहीं है। झारखंड पठार में चाहे बंगाल का हो, चाहे झारखंड का हो, चाहे उड़ीसा का हो, हमने अभी तक एक हो सकता है 1-2 IPS हुआ होगा, लेकिन मान के चलते हैं, लेकिन IAS मैंने नहीं सुना। बहुत पिछड़ा समाज है ये सिर्फ खेती पर ही वो निर्भर करता है। ये अपना खेत में मेहनत करता है, और उसके बाद इनका बहुत ज़्यादा से ज़्यादा टीचर का नौकरी तक सीमित है। आप BDO ऑफिस जाइए, CO ऑफिस जाइए, DC ऑफिस जाइए, चाहे सेक्रेटरिएट में जाइए, कहाँ आपको कुर्मी मिलेगा? नहीं कि मिलेगा। एक तो DSP नहीं मिलेगा आपको, दरोगा खोजने से 1-2 ठो मिलेगा तो मिलेगा। तो ये समाज को कैसे लोग बोलता है कि बहुत आगे बढ़ गया है? मेरा फिर से वर्तमान समय में जैसे आपने कुर्मी आंदोलन शुरू किया, जैसे शुरू हुआ जंतर मंतर, या उन्होंने कहा कि भाई फिर से हम लोग आंदोलन शुरू करेंगे, हमारी बातों को नहीं, आपने देखा कि कई लोग, खासकर जेकलिम ने, जिसको जयराम महतो ने बनाया था, अपने गुमला से प्रत्याशी निशा भगत सबसे पहले विरोध के स्वर में उठती हैं। ग्लेड सिंह डुंडू जो पेशा को लेकर आंदोलन कर रहे थे, तुरंत उनका बयान आता है जयराम महतो के लिए कि देखिए, जब इसने निशा भगत ने ईसाइयों को लेकर बोला था तब तो उसका समर्थन किया, लेकिन जैसी कुर्मी की बात आई तो आपने पार्टी से निकाल दिया। 2 दिन पहले अजय तिर्की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि भाई आप सड़क पर उतरेंगे तो हम भी सड़क पर उतर के विरोध करेंगे कि कुर्मी को ST का दर्जा ना मिले। तो मेरा ये सवाल है कि ये सब चीज़ें विरोध का या सपोर्ट को किस तरीके से आप देखते हैं? सिर्फ क्या इस सियासी क्रेडिट लेने के लिए सिर्फ हो रहा है, या इससे कुछ रिजल्ट निकल कर आएगा, समाज को कुछ हासिल होगा? देखिए, जिन्होंने जिनका आप नाम ले रहे हैं, मैं तो इन लोगों का नाम भी नहीं लेना चाहता हूँ। नाम लेने से भी अपशगुन हो जाएगा, है ना। तो मैं थोड़ा सा झारखंड की राजनीति का इतिहास में मैं जाना चाहता हूँ। जो लोग आज बोल रहे हैं, आज यदि मैं कहूँ, जयपाल सिंह जब 1963 में झारखंड पार्टी का विलय किया तो उसके एंटी में कांग्रेस ने किसको खड़ा किया था? कार्तिक उरांव को। और कार्तिक उरांव कांग्रेस के गोद में रहे। उन्होंने कभी जीवन भर झारखंड अलग राज्य की बात ही नहीं की। वो झारखंड विरोधी थे। और उसके साथ साथ मुचीराय मुंडा, वो भी कांग्रेस के छोटानागपुर संथाल परगना के अध्यक्ष थे। उसके साथ साथ शिव प्रसाद साहू, वो रांची के MP थे, एक बड़े घराना से थे। इन लोग सब कांग्रेस करते थे। और एकमात्र एक आदमी था, एनी होरो, सिर्फ वो तोरपा कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर के वो अपना एक सीट पर थे। वो जय झारखंड करता था, अलग राज्य की बात करता था। लेकिन बाद बाकी ये सब जो रांची, जो पुराना डिस्ट्रिक्ट के जो लोग हैं, जो इनके नेतृत्व में, जिनकी बात मैं कर रहा हूँ,
आपका कार्तिक उरांव, मोचीराय मुंडा और शिव प्रसाद साहू, तो इन लोग के नेतृत्व में तो कभी इन लोग झारखंड अलग राज्य का बात ही नहीं किया। और आज वो समाज के लोग हम ही लोग को डांट रहे हैं। इन लोग रास्ता दिखाने का बोलता है कि हम जो बोल रहे हैं हम विरोध करेंगे। अरे तुमने तो कभी झारखंड अलग राज्य का लड़ाई 1965 के बाद लड़ा ही नहीं। ये झारखंड का लड़ाई कोल्हान, उत्तरी छोटा नागपुर, संथाल परगना, बस यही लोगों ने, हम ही लोग तो जिंदा रखा था। कौन लड़ाई लड़ता था? और इन लोग आज झारखंड बनने के बाद बोलेगा कि हम इसके मालिक हो गए, हम आदिवासी हैं। हम क्या हैं? हम आदिवासी नहीं है क्या? ऐसा प्रश्न करता है। तो सवाल यही होता है ना कि आप कह रहे हैं कि भाई झारखंड आंदोलन में जो कुर्मी रहा उसका ज़्यादा योगदान रहा, ज़्यादा बलिदान रहा, सब कुछ रहा, और जब झारखंड मिल गया तो आपके खिलाफ ही मतलब चीज़ें हो गई, आप ये कह रहे हैं। बिल्ली मुर्गी दे अंडा और बिल्ली खाई, ये क्या कहते हैं उसको? एक कहावत है ना कि बिल्ली दे अंडा और बिल्ली खा रही, मतलब हाँ, बिल्ली खा रही है, तो ये नहीं चलने वाला है ना। हम लोग चलने देंगे। हम लोग लड़े हैं तो मजबूती के साथ लड़े हैं, झारखंड अलग राज्य किए हैं। और बात बाकी देखिए, अब लोकसभा में कौन लड़ा? वहाँ भी तो बहुत से हमारे आदिवासी भाई लोग भी एमपी थे, लेकिन वहाँ तो कौन लड़ रही थी? आभा महतो लड़ रही थी, और उसके साथ साथ रीता वर्मा लड़ रही थी वहाँ पर। ऐसे बिल पेश थोड़े हुआ था झारखंड में, अलग राज्य का बिल। लेकिन उस बातों को कौन याद रख रहा है कि भाई आपने झारखंड आंदोलन में क्या बलिदान दिया? अब तो उसकी चर्चा भी नहीं होती है। नहीं, वो लोग नहीं करेगा। वो तो आज हम ही लोग को बोलता है कि ये लोग अंग्रेज लाया था, तो ये लोग इतिहास को उल्टा सीधा करना चाहता है। लेकिन हमने जो किया है हम तो बोलेंगे। उस लोकसभा में कौन लड़ रहा था? महतो ही ना लड़ रहा था, सड़क से लेकर संसद तक, जिन्होंने कुछ किया ही नहीं है। और आज इस तरह की जो बातें करेंगे गोल मटोल, मतलब हम ही मालिक हैं। तो आप मान रहे हैं कि बड़ा जो न्याय होना चाहिए था झारखंड बनने के बाद, वो हक या हिस्सा कुर्मी समाज को नहीं मिला। कुर्मी समाज को आज तक क्या मिला है? सबसे बलिदानियों का लिस्ट आप उठा के देख लीजिए, आज़ादी के बाद कौन लोग हाँ निशाने पर हम ही लोग को बोलता है। और आज हमारी जो बहुत हम लोग ने क्रिश्चियन धर्म भी नहीं माना, मतलब हम लोग ने धर्मांतरण भी नहीं किया। तो हमारी जो आदिवासियत है बहुत कठोर है। हम भी जहिरा पूजा करते हैं, हमारे गांव में जहिरा है, हम भी प्राकृतिक पूजक हैं, हम भी रूढ़िवादी हैं, हम ऐसे थोड़े हैं। लेकिन एक बड़ा विचित्र है ना कि भाई अपने आस्था या अपने आप को साबित करना इतने सालों के बाद, उसके लिए लड़ाई लड़ना बड़ा मुश्किल होता है कि बताना पड़ता है कि भाई हम आदिवासी हैं, या हम जहरा स्थान, या हम प्राकृतिक पूजक हैं। एक संवैधानिक अधिकार प्राप्त करना एक अलग बात है, और एक चीज़ों को बताना हमें लगता है कि बड़ी नहीं, तो उसी का ही तो संघर्ष आज हो रहा है, उसी का ही संघर्ष हो रहा है। जहाँ तक आदिवासी, तो मैंने तो कह दिया, जितना गैजेटियर्स वगैरह में बहुत सा हमारा जितना जो भी रिकॉर्ड्स है कि कुर्मी रिकॉर्ड देखता कौन? आप तो रिकॉर्ड रख के बात की, लेकिन बात तो यहाँ नहीं, उसके साथ तुम रोको तो हम रोको, तुम लड़ोगे तो हम लड़ेंगे, तुम चक्का जाम करो तो हम ट्रक जाम करेंगे। ऐसे दुनिया में कहीं भी नहीं हुआ है। कोई भी आंदोलन करता है तो उसके विरोध में कोई इंसान खड़ा, दूसरे बिरादरी के लोग कभी खड़ा नहीं हुआ कि ये तो झारखंड में हम पहला बार सुन रहे हैं। दुनिया में तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई आंदोलन कर रहा है तो दूसरे लोग जा कर के हम बोलेंगे हम नहीं करने देंगे। ये तो पहला बार हम यहाँ झारखंड में जो सुनने को मिल रहा है। अभी तक तो हुआ नहीं है। क्यों नहीं हुआ? जब आप सड़क पर उतर रहे तब तक जो है बयानबाजी शुरू हो गया। हाँ, हर तरफ होता है, बयानबाजी होता है। कहा गया है कि आप रेल रोकोगे तो हम रोड रोक देंगे। पहले भी कहा गया, हमको लगता है देखिए उड़ाव ने कहा था कि भाई कुर्मी अगर कर सकता है तो आदिवासी भी रेल रोकेगा। हाँ, तो रोकेगा तो अच्छा ही है, रोके। लेकिन आपके विरोध में रोकेगा कि आपको एसटी का स्टेटस ना मिले, इसलिए रोकेगा।
नहीं नहीं, स्टेटस ये तो सुप्रीम कोर्ट नहीं है ना, ये तो जजमेंट करने वाले लोग नहीं है ना। ये देश तो संविधान पर चलता है, और संविधान ही और उसके साथ साथ जो कानून बना है सीआरपीसी, आईपीसी, और उसका हिस्टोरिकल जो मामले हैं, मैं तो देखा हूँ ये जो अभी हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, चीफ जस्टिस हैं गवई साहब, इन्हीं का ही एक जजमेंट है। जब ये जस्टिस थे तो उनका ही एक जजमेंट है कि संविधान बनने के पूर्व 1950 से पूर्व यदि कोई अपना कागजात दिखाता है, अपना एसटी के मामले में जो क्या कहते हैं, उनकी यदि कोई कागजात है, कोई प्रमाणित एविडेंस यदि आता है, तो वो क्या कहते हैं उसको माना जाएगा, उनको माना जा सकता है। एक जजमेंट तो हो चुका है। और आज हमारा एक डॉक्टर विद्याभूषण का बाबू का एक पीआईएल है झारखंड हाई कोर्ट में, इसके साथ साथ एक कोलकाता हाई कोर्ट में भी है। तो ये तो आज नहीं कल उसका जजमेंट होगा ही, नहीं होगा ऐसा बात थोड़े है। और इस केस को लेकर के तो हमारे अखिलेश श्रीवास्तव जी बहुत से डॉक्यूमेंट्स को उन्होंने निकालने का काम किया है, और उन्होंने डीएनए का भी रिपोर्ट दिया कि झारखंड के जो भी छोटानागपुर पठार के जो भी कुर्मी हैं, इनका इतिहास 65,000 साल का है। ये तो कोई कुर्मी नहीं बोल रहा है ना, कोई महतो, कुर्मी महतो तो नहीं बोल रहा है, ये तो लोग खोज के ला रहे हैं ना भाई, रिसर्च हो रही है, और इन लोग ने हमारी रिसर्च को आगे बढ़वा दिया। ये भी एक अच्छा काम हुआ। ये लोग विरोध करते करते हम जो भूले हुए चीज़ था ना, आज कई तरीक़ा से हमारा इतिहास को रिसर्च किए, ये सब ये जो किताबों में आज लिखी हुई है, पहले तो हम लोग को नहीं मालूम था, लेकिन आज तो इन लोग मालूम तो करा दिया ना। तो इसके लिए मैं इन लोग को शाबाशी देता हूँ। चलिए, विरोध को आप शाबाशी देते हैं, अच्छी बात है। मेरा कहना है कि भी जब भी आप ऐतिहासिक प्रमाण देते हैं या जब भी कुछ कहते हैं, तो भाई एक वर्ग कहता है, चाहे एक इंटेलेक्चुअल लोग कहते हैं कि शैलेंद्र महतो तो फर्जी इतिहास गढ़ रहे हैं और वहाँ कहाँ से ढूंढ कर लाते हैं और प्रस्तुत कर देते हैं। तो वो लोग साबित करें मेरा फर्जी इतिहास है, तो साबित करे। तो साबित तो आज तक इन लोग नहीं कर पाया। जब हम असलियत चीज़ को ला रहे हैं खोज के, तो इन लोग को फर्जी लग रहा है। तो फर्जी तो वो बोलेगा, काहे कि हम पहले हैं, उसके बाद और लोग हैं यहाँ पर, तो इन लोग को लगेगा फर्जी क्या बोलेगा। और मैंने ये जो झारखंड की समरगाथा लिखा, डॉक्टर रामदाल मुंडा ने इस पर प्रस्तावना लिखा। तो आज के जो लोग ये जो फर्जी आदिवासी के नाम पर क्या कहते हैं, कुछ लोग बयान देते हैं, ये लोग फर्जी है। और डॉक्टर रामदाल मुंडा ने मेरे इस किताब का प्रस्तावना लिख करके उन्होंने क्या लिखा, वो तो बहुत खुश थे। उन्होंने प्रस्तावना लिख के इस किताब को उन्होंने क्या कहते हैं रिकमेंडेशन दिया, है ना। मेरा सवाल है कि अभी वर्तमान में जो बयान निशा भगत ने दिया, अजय तिर्की ने दिया, ग्लेडसन डोंग, तमाम जितने हैं लोग कह रहे हैं, इन सारे बयानों को आपने देखा होगा, समझा होगा। और जो कुर्मी समाज कर रहा है आंदोलन का, एक तरफ कोर्ट में चल रहा, किस तरीके से, कितनी गंभीरता है, और क्या आंदोलन से कोई रास्ता निकलेगा? देखिए, आंदोलन से तो वो तो सिर्फ एक आवाज़ है। रास्ता तो निकलेगा आपका टेबल में ही, वार्तालाप से ही, और जो न्यायालय है और संविधान के मुताबिक संसद से निकलेगा। तो यही है। और कलेश क्यों मचा है, टकराव क्यों हो रहा है? ये तो टकराव करने वाले लोग को पूछिए, वो उसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता। ये कलेश जो पैदा करने वाले हैं, अब सुप्रीमेसी, यहाँ सुपरमेसी का बात है, कौन आदिवासी है, इसकी लड़ाई है यहाँ पर। यहाँ दूसरा बात लड़ाई नहीं है। आदिवासी कौन है,
अब वो लोग चाहता है कि इन लोग को आदिवासी नहीं है। हम तो अपना रिकॉर्ड दिखा रहे हैं, हम तो आदिवासी डर हैं। क्यों है कुर्मी से इतना डर क्यों है? जब झारखंड में 32 जनजातियां हो गई हैं शामिल, फिर कुर्मी से क्यों डर है? कहाँ 32 जनजातियों का तो हक मार के खा रहा है इन लोग 4-5। यहाँ पर खास करके आज ये जो मेजर कास्ट है, ये संथाल, मुंडा हो, उरांव, यहाँ तो नाम का 32 है। उनको क्या मिल रहा है? उनको तो कुछ नहीं मिलता है। अब उसकी बात तो ये लोग को कोई नहीं करता है। आज वहाँ खड़िया भी है, वहाँ माहली भी है, बिरहोर भी है, सबर भी है, और तरह तरह के कोल भी है। तो ये उसको कौन देगा? उसकी कौन बात करेगा? उसका बात तो आज होता नहीं है। इस बात का डर है कि कुर्मी सबसे ज़्यादा मतलब एकल जाति में उनकी संख्या ज़्यादा है, तो अगर उन्हें ये शामिल किया जाता तो वो ज़्यादा पॉलिटिकली और हर चीज़ में भारी पड़ जाएंगे। अरे भाई, संविधान के मुताबिक मेरा जो हक होगा उसको तो हम लेंगे ही, कहे नहीं लेंगे हैं? आज यहाँ पर हमारा मुखिया बनता था, प्रमुख बनता था, आज तो पैसा एक्ट में आज हमको तो ख़त्म कर दिया गया पॉलिटिकली। तो हम तो आवाज़ उठाएंगे ही ना, क्यों नहीं आवाज़ उठाएगा? 5th शेड्यूल में रहने वाले हम भी तो आदिवासी हैं, हमारा भी तो परंपरागत रूढ़िवादी अधिकार है। नहीं है ये क्या कहते हैं, वो किताबों में लिखा हुआ है, अंग्रेज़ों ने लिख के गया है। हमारा भी करीब करीब 85 गो गोत्र है। नहीं है ऐसा, हमारा भी ये प्रकृति से आधारित गोत्र है, कोई ऋषि मुनि से कोई जुड़ा हुआ नहीं है। निशा भगत के बाद कहा गया कि भाई जब बात कुर्मी पर आई तो आपने तुरंत पार्टी से निकाल लिया, लेकिन जब वही बात ईसाइयों के लिए, क्रिश्चियनों के लिए निशा भगत ने बोली तब आपने क्यों नहीं निकाला? यहाँ लोगों ने पूछा। यहाँ जितना क्षेत्रीय पार्टी है सब महतो घर में पैदा लिया है। जेएमएम भी विनोद बाबू का घर में ही पैदा लिया धनबाद में। सुदेश महतो को भी यदि महतो पार्टी बोलेगा तो भी महतो ही है। JKLM भी महतो ही है। तो खाली राष्ट्रीय पार्टी छोड़ करके यहाँ 3 अभी रीजनल पार्टी चल रहा है। अब तीनों रीजनल पार्टी महतो पार्टी है। ये महतो का घर से तो उससे परहेज कर उससे मजबूत हुआ या परहेज कमजोर हुआ? लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा हम लोगों ने पहले बोला गया कि महतो माझी का पार्टी है JMM को, लेकिन हम लोग लड़ते 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 ये बोला कि भाई शोषण संघर्ष के खिलाफ में लड़ने वाले जो भी लोग हैं आइए इस पार्टी में। और जो हमारी डिमांड है अलग राज का, जो उसको यदि हम लोग अलग राज लेंगे तो कल हम लोग शोषण संघर्ष को मिटाने का काम करेंगे। तो ये बात तो होते होते बहुत लोग आए, हम लोग के साथ जुड़ते गए, है ना। इंजन में चलता रहा और लोग जुड़ते गए। जब भी हम कुर्मी की बात करते हैं झारखंड में तो कहा जाता है कि भाई बिहार में कभी जो कुर्मी और कोयरी ये है, तो भाई आप उनसे अलग कैसे है? वहाँ तो आदिवासी नहीं है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, खुद ही वो इस समुदाय से आते हैं, और तो उसको लेकर तो बिहार के जो कुर्मी और कोयरी हैं और झारखंड के उसमें क्या अंतर है? क्या अच्छा देखिए, एक चीज़ क्या है, बिहार में कोयरी कुर्मी में एक लव कुश का उन लोग फार्मूला बनाया है। हाँ, लेकिन झारखंड में ये बात नहीं है। झारखंड में इसलिए लव कुश नहीं बन पाता है कि कुर्मी ट्राइब है। ट्राइब के साथ लव कुश का फार्मूला कभी बैठ ही नहीं सकता है। और झारखंड में कोयरी कुर्मी का कोई धार्मिक सामाजिक एक रूपता आपको नहीं मिलेगा। तो ये अंतर है। और उन लोग भी कभी झारखंड अलग राज्य के सपोर्ट में कभी क्या कहते हैं वकालत भी नहीं किया, और ना ही कभी जुलूस में आया, ना कभी आंदोलन में शामिल हुआ। ऐसा 1-2 नेता आते होंगे। मतलब आपका उनसे कोई ये नहीं है लेना देना? नहीं, ये झारखंड के कोयरी के साथ हमारा कोई सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक रूप से कोई जुड़ाव नहीं है। तो चलिए, आप इन तमाम मुद्दों पर बातचीत सुन रहे थे जिससे डीप टॉक कहा जा सकता। हम तमाम
तरीक़ों से समझने की कोशिश कर रहे थे। इसमें तथ्य भी था, जैसे इन्होंने तथ्य रखा, तो इससे बहुत सारे लोगों को जो है अपने तर्क गढ़ने में या विरोध करने में भी सहूलियत मिलेगी। हम उन सवालों को भी जानने की कोशिश किए जिस पर विरोध हो रहा है, और बात उसको लेकर भी जिसको बार बार शैलेंद्र महतो जी जो उठाते हैं, झारखंड की भाई आंदोलन के समय हमें किन हितों को लेकर झारखंड की अलग किया गया था, और कहते हैं कि जिन हितों को लेकर बात हुई थी सिर्फ झारखंड आदिवासी के लिए ही नहीं बल्कि झारखंडी अस्मिता के लिए, और उसमें सब शामिल थे, लेकिन उन्हें क्या मिला। तो सोचिएगा, सोचने का काम आपका है, और अपनी कमेंट करके राय दीजिएगा, और कुछ सवाल ऐसे होंगे तो उन सवालों को और भी जवाब लेने की हम कोशिश करेंगे अपने सहयोगी शेष राममूर्ति के साथ। शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।